Friends, today I would like to discuss some more important questions from the King Lear. किंग लियर विलियम शेक्सपियर की महानतम ट्रेजेडी में से एक है. इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर. इसके पहले वीडियो में मैंने 30 क्वेश्चन डाले थे. आज और इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देखें. क्वेश्चन है कि व्हाट न्यूज डज ग्लाउसेस्टर रिसीव इन लेटर इन एक्ट थर्ड सीन थर्ड. अब ये क्वेश्चन देखें आप, और इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 4 ऑप्शन हैं. आर्म्ड फोर्सेस हैव लैंडेड इन इंग्लैंड, ए रेबेलियन हैज ब्रोकन आउट इन द किंगडम, a new alliance with France has been formed, King Lear is abdicating the throne. तो प्रश्न है, ये एक्ट 3 सीन 3 का प्रश्न है. व्हाट न्यूज डज ग्लाउसेस्टर रिसीव इन ए लेटर. लेटर में उसको क्या समाचार मिला था? आर्म्ड फोर्सेज हैव बीन लैंडेड इन इंग्लैंड, ये समाचार मिला था. इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए नोट कर लें. नेक्स्ट क्वेश्चन 32. व्हाट इज द नेम ऑफ द यंगेस्ट डॉटर इन किंग लियर. आप जानते हैं, सभी को पता है कि गर्ल सबसे एल्डेस्ट डॉटर थी, मिडिल रीगन और कॉर्डेलिया उसकी जो थी वो सबसे छोटी थी, यंगेस्ट. तो इसलिए इसका आंसर होगा कार्डेलिया, यानी कि सी. इसके पश्चात अगला क्वेश्चन देखें. हु सेज द फॉलोइंग टू हुम मी थॉट दाई वेरी गेटेड प्रोफेसी ए रॉयल नोबलनेस मस्ट इम्ब्रेस दी. लेट सारो स्प्लिट माई हार्ट if ever I did hate thee or thy father. इसमें ऑप्शन है एडगर टू एल्बनी, एल्बनी टू एडगर, एल्बनी टू कॉर्डेलिया और कॉर्नवाल टू एडगर. तो मैं बताना चाहूँगा, इसमें जो मी थॉट द वेरीगेटेड प्रोफेसी ए रॉयल नोबलनेस की बात कही गई थी, एक शाही श्रेष्ठता, श्रेष्ठ एक भविष्यवाणी, उसको कहा था वो तुमको मिलेगी, आलिंगन करेगी. और ये जो दुख अभी है जिससे मेरे हृदय को पीड़ा मिल रही है, इफ़ एवर आई डिड हेट दी आर दाई फादर. यदि कभी मैं आपके पिता से घृणा करूं या तेरे तुझसे करूं या तेरे पिता से करूं. तो ये बात ग्लाउसेस्टर के लिए एल्बनी ने एडगर से कही थी. एल्बनी जो ड्यूक ऑफ एल्बनी है, उसने, आप जानते हैं कि ड्यूक ऑफ एल्बनी किंग लियर में शेक्सपियर ने दिखाया कि वो कैरेक्टर रोल में है. ड्यूक ऑफ कॉर्नवाल तो दुष्ट है, लेकिन जो एल्बनी है वो अच्छा है. तो एल्बनी ने एडगर से कहा था, क्योंकि इन लाइनों में एक चीज़ और देखिए कि बहुत महत्वपूर्ण है. एक न्याय की बात, एक नीति की बात छुपी है, इसलिए बी. और अगला क्वेश्चन नंबर 34 देखें. व्हाट डज केंट, ध्यान से देखें, व्हाट डज केंट imply with his statement to Regan, Cornwall and Gloucester that he has seen better faces than theirs. तो यहाँ पर अपनी बात में जो केंट है वो रीगन से क्या बात कहना चाहता है? कॉर्नवाल एंड ग्लाउसेस्टर that he has seen better faces
than theirs। ये बात वो कहता है कि जब इन लोगों का जो इनर करप्शन है, इनर करप्शन माने आंतरिक जो भाव है, करप्ट भाव, उसके बारे में, तो ही इज सेइंग, यहाँ पर केंट आप जानते हैं एक अच्छा पात्र है, वो कह रहा है कि ही कैन सी देयर इनर करप्शन, कि ये मत जानो कि मैं कॉर्नवाल का जो ग्लाउसेस्टर के प्रति रवैया है और रीगन का जो रवैया है उसको मैं जानता नहीं, भली बात समझता हूँ कि अंदर में खोट है इस बात को। तो ये ही इज सेइंग दैट ही कैन सी देयर इनर करप्शन, ये इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 35 को देखें ध्यान से। कहता है कि व्हाई डज कॉर्डेलिया फील नर्वस ड्यूरिंग द सेरेमनी। जब सेरेमनी है तो उस समय वो क्या फील कर रही? तो शी इज अफ्रेड ऑफ हर फादर्स रिएक्शन टू हर स्टेटमेंट, नो शी डजंट वांट टू शेयर हर इनहेरिटेंस विद हर सिस्टर्स, ये भी नहीं है, आपको पता है वो तो बहुत सरल थी। और उसके बाद आप देखें, शी बिलीव्स दैट हर सिस्टर विल बिट्रे हर, आंतरिक ठीक है उसकी बहन उसको बिट्रे कर रही है। शी डज नॉट बिलीव इन पब्लिक डिक्लेरेशन ऑफ लव, वो प्यार को चिल्ला चिल्ला के इजहार करा इसको नहीं मानती, वह इस बात पर अडिग है, इसलिए इसका डी ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, जो कॉर्डेलिया का मत है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। सारे क्वेश्चन इस वीडियो के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, स्पेशली टीजीटी के लिए। अब क्वेश्चन नंबर 36 को ध्यान से देखें। कहता है कि which of the three daughters said to her father, I love you as a daughter should love a father, no more and no less। आप जानते हैं कि वो फ्लैटरी कॉर्डेलिया नहीं करती, दोनों बेटियां गॉर्डन रीगन जबकि करती है, कॉर्डेलिया नहीं करती, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर कट बात करती है। तो कौन करती है? कॉर्डेलिया। इसलिए एप्रोप्रिएट इसका ऑप्शन होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 देखें। द स्टार, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टार इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट। एक्ट 4 सीन फर्स्ट में बहुत ही महत्व है, सब लोग को पढ़ाया गया, क्लास में मैंने पढ़ाया कि बहुत ज़्यादा महत्व इसमें स्टार्म सीन का है, क्योंकि स्टार्म एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों है। अब किंग लियर हताश निराश हो चुका है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ही वॉज बिट्रेड बाय हर डॉटर्स गॉर्डन एंड रीगन। उसकी ऑफ स्प्रिंग उसको छलती है, धोखा देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखें, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टार इन एक्ट 4 सीन। द स्टार ब्रिंग्स द कैरेक्टर्स इनर पीस एंड कंटेंटमेंट। फिर कहता द स्टार सिग्निफाइज द कैरेक्टर्स हैप्पीनेस एंड स्टेबिलिटी। द स्टार सिंबलाइजेज द chaos एंड टर्मोइल इन द कैरेक्टर्स लिव्स पर्टिकुलर मेंटल स्टेट। फिर कहता है द स्टार हैज नो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस इन द प्ले। तो इसमें आप जरा ध्यान से देखें कि इसमें जो स्टार सिंबलाइजेज है वो chaos को दिखा रहा है, मेंटल क्योटिक स्टेट ऑफ माइंड, बहुत ही इम्बेरस्ड है। तो उसके पर्टिकुलरली किंग लियर के मेंटल मनोदशा का बहुत बुरा हाल है, इसलिए इसका आप समझने की ऑप्शन होगा सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर ओल्डेस्ट डॉटर। अब इसमें आप जानते हैं ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसमें जो सबसे बड़ी लड़की थी वो गॉर्डन, फिर रीगन, फिर कॉर्डेलिया। इसलिए एप्रोप्रिएट आंसर बिना रुके
और बिना देर किए आप गॉर्निल कर दें। फिर आता है विच स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स व्हाई किंग लियर्स फीलिंग्स अबाउट गॉर्निंग स्टार्टेड टू चेंज। आप जानते हैं शी वाज ए स्ट्रेंजर टू हिज हार्ट, शी began to be mean and disrespectful, or she allowed fewer than 50 of her knights to serve him. She sent him outside to wander alone. तो अब जाहिर सी बात है, जिस राजा को ने भरोसा किया वो राजा अब निराश हो चुका है, बहुत ही हताश अपनी बेटी से। तो इसमें सी बिगन टू बी मीन एंड धीरे धीरे वह उसके प्रति असम्मान अपमानजनक व्यवहार करने लगी और तुच्छता। तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 39 बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 को देखें। हु सेड दिस अनहैप्पी दैट आई एम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन्स। हु सेड, वो कौन कहता है कि मैं जो है बहुत अप्रसन्न हूँ। आई कॉन्ट हीव माई हार्ट इन टू माई माउथ, मेरे हृदय की बात मेरे मुंह में आती है। ये पहले ही एक्ट के पहले सीन में आप देखें ऑप्शन के थ्रू, एडगर, केंट, रीगन और कार्डेलिया। आप देखें कि इसमें जो अच्छा पात्र था वो आप देखते हैं कि एक रीगन को छोड़ के तो बाकी तो ठीक हैं, एडगर भी अच्छा है, केंट भी, कार्डेलिया। लेकिन ये बात फर्स्ट सीन में कौन कह सकता है, फर्स्ट एक्ट की बात है। तो इसमें आप कार्डेलिया जो उसकी सबसे छोटी बेटी है वो ये बात कहती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 में देखें, इन द एंड ऑफ द स्टोरी कार्डेलिया इज द ओनली वन हु लिव्स, नो, किंग लियर किल्स हिमसेल्फ बिकॉज ही वाज मैड, बिल्कुल ठीक, गॉर्निल किल्स हरसेल्फ, ना। अब इसमें कहता है इन द एंड ऑफ द स्टोरी, सबसे आखिर में क्या घटित हुआ, तो आप जानते हैं गॉर्निल किल्स हिमसेल्फ, लास्ट में गॉर्निल अपने आप को ख़त्म कर लेती है। इसलिए सी ऑप्शन होगा। फिर से देख लें, इसका सी ऑप्शन गॉर्निल किल्स हिमसेल्फ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42, विच डॉटर ऑफ द किंग वाज सिंसियर एंड ऑनेस्ट। आपको पता है कि एक ही थी, वो थी कार्डेलिया, वेरी सिंपल। तो कार्डेलिया को लिख लें, ये थोड़ा सा फिर से साइन देख लें। इसमें कार्डेलिया को कौन थी, कार्डेलिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स है। क्वेश्चन नंबर 43, इसमें कहता है कि इफ़ यू फिर कहता द अमाउंट ऑफ फूड you eat you are sure to lose weight। तो if you decrease the amount of food you eat you are sure to lose weight, कम करोगे। ये एक तरीके से ग्रामेटिकल पार्ट से पूछ लिया गया और इसका महत्व ये है। इसका देखें आप आंसर कि इसमें कहता है क्या हम करेंगे, इसमें डिक्रीज करें, इसमें डिक्रीज कर दें कि और कोई, तो घटाने से ही लूज होता है, वेट कम होता है, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखें, द ओल्ड मैन यूज्ड एड पावर्टी टार्च स्क्वेंट। आप देखिए ये जनरल क्वेश्चन, हमने पहले कहा था कि जनरल क्वेश्चन भी आते हैं। द ओल्ड मैन यूज्ड टू हेल्प फाइंड हिज वे थ्रू द केव, गुफा में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, तो वहाँ पर टार्च चाहिए, इसलिए एप्रोप्रिएट इसका होगा शी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 में कहता है व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सन वर्सेस पर्सन।
conflict in the story. Gloucester's eyes being ripped out by Cornwall. Cordelia states her love for her father is compared to nothing. No, Gloucester wants to jump up the door to clips. गलत ननद ग्लाउसेस्टर की आंखों को निकाला गया किसके द्वारा? कार्नवाल ने। तो इसलिए पहला ऑप्शन एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 46 देखें। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा इन द फॉलोइंग असाइड व्हाट डज द जो ऑडियंस हैं लर्न अबाउट गार्डनिंग, और उस लाइन को देखें। इफ नॉट आई विल नेवर ट्रस्ट मेडिसिन। इफ नॉट कहता आई विल नेवर ट्रस्ट मेडिसिन। तो आपको ये बताना है सब लोगों को कि इसमें 4 बातें कही। गॉर्निल हैड पॉइजन रीगन, गॉर्निल हैड पॉइजन लियर, गॉर्निल हैड पॉइजन एडमंड, गॉर्निल हैज बीन पॉइजन बाय रीगन। नो, गॉर्निल हैज पॉइजन रीगन। गॉर्निल ने रीगन को पॉइजन दिया, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट ऑप्शन होगा ए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें 47 हाउ डज किंग लियर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता हाउ डज किंग लियर रिएक्ट टू कॉर्डेलियाज रिफ्यूजल टू फ्लैटर हिम। किंग लियर रिएक्ट कैसे करता कॉर्डेलिया के एक्ट फर्स्ट में ही, सीन फर्स्ट में ही गिव्स हर शेयर ऑफ द किंगडम टू हर सिस्टर्स, ही ग्रोज सैड एंड आस्क्स टू बी लेफ्ट अलोन, he claims that she is adopted and therefore has no place in his inheritance. He orders her to be executed at dawn. ये आप जानते हैं कि कहानी थी उसमें कि he gives her share of the kingdom to her sisters. उसको वंचित कर देता है। Cordelia was deprived of kingdom, इसलिए पहला होगा कि 2 बहनों को दे देता है, उसकी 2 बहनों को, अर्थात अपनी बड़ी बेटियों को, बड़ी और बीच की, और उसको कुछ नहीं देता कॉर्डेलिया को, इसलिए ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 व्हाट डज कॉर्डेलियाज लेटर सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए इसमें वो कहता है व्हाट डज कॉर्डेलियाज लेटर सिग्निफाई इन द कॉन्टेक्स्ट। इस कहानी के प्रसंग में क्या सिग्निफाई करता है? इट फोरशैडोड ट्रेजिक एंडिंग टू द प्ले। कोई मतलब नहीं। आपने देखा कि इसमें कोई उसकी पूर्व छाया नहीं है। फोरशैडो इट रिवील्स एफर्ट्स टू रिस्टोर जस्टिस एंड ऑर्डर इन इंग्लैंड। ये तो पॉलिटिकल आंसर है, कोई मतलब नहीं। इट रिवील्स द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ कैंट और इट एम्फसाइजेस द पावर स्ट्रगल एमंग सिबलिंग्स। कोई मतलब नहीं कि बच्चों के बीच में कोई पावर की स्ट्रगल चल रही हो। तो इट रिवील्स द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ कैंट। कैंट की वास्तविकता पता चलती है, सच्ची पहचान, इसलिए एप्रोप्रिएट ऑप्शन सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 49 में कहता है व्हाट इज द मेन कॉन्फ्लिक्ट इन एक्ट 4 सीन फर्स्ट। और ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि आप जानते हैं कि इसमें कह रहा है कि डिस्प्यूट बिटवीन मैकबेथ एंड डंकन, टेंशन बिटवीन मैकबेथ एंड मैकडफ, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लेडी मैकबेथ एंड बिटवीन मैकबेथ। अब इसमें कुछ देखिए, हमने कहा था कि कभी कभी क्वेश्चन कुछ अलग के भी आ जाते हैं, तो इस दृष्टि से थोड़ा सा उससे लाभ ही होगा। आप समझ लें कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्फ्लिक्ट एक्ट 4 सीन फर्स्ट। अब ये उत्तर में जो आ रहा है मैकबेथ वाला, तो चूंकि इसके अनुसार, उसके अनुसार जो टेंशन था वो मैकबेथ और मैकडफ का, ए मैकबेथ प्ले से आ गया, इसलिए बी इसका ऑप्शन होगा। कुछ क्वेश्चन दूसरे से भी आ सकते हैं, कुछ ग्रामेटिकल, तो उनको उसी अंदाज में देखते रहें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 व्हाट डज ग्लाउसेस्टर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट डज ग्लाउसेस्टर वांट टू डू एट डोवर। डोवर में क्या करना चाहता? थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम ए क्लिफ। क्लिफ से वो अपने आप को कूदना चाहता है, तो इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। आप जानते हैं कि इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो होगा थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम ए क्लिफ, इसलिए ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 51 देखें। विच कंट्री नेशन डिड किंग लियर रूल। तो आप जानते हैं किंग लियर का राज्य कहाँ था? ब्रिटेन में
तो इसलिए इसमें बिना देरी किए हुए ए ब्रिटेन। उसके बाद आप देखें क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज़ द 52 भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि व्हाट इज़ द फूल से when he calls Lear a fool and then says to Lear that thou art nothing, यानी you are nothing, अब तुम कुछ नहीं हो। That Lear is much closer to death than no, that the role of king is never more than an illusion, इसका कोई मतलब नहीं, illusion से के अलावा वो कुछ नहीं है, नहीं। That in dying his kingdom Lear has destroyed himself, ये बात बिल्कुल सही है, तार्किक है कि लियर ने अपने आप को खुद इसका जिम्मेदार है। ये ट्रेजिक फ्लॉ उसका द डिवाइडिंग हिज किंगडम लियर हैज डिस्ट्रॉयड हिमसेल्फ, अपने राज्य का बंटवारा करके उसने स्वयं को नष्ट कर लिया, इज एप्रोप्रिएट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 को देखें, कहता है कि हाउ डज द सेटिंग चेंजेस इन द टेक्स्ट। तो इसमें जो क्वेश्चन 53 है, इन ए कैसल टू वाइल्ड एंड स्टार्मी नाइट, कहाँ से जंगल में पहुंच गया, तूफान में फंस गया, महलों का रहने वाला राजा, वहाँ पर राज करने वाला, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 54, किंग लियर इज द किंग ऑफ विच कंट्री रिपीटेड, इसलिए इसका आप बिना ब्रिटिश क्या लगाएंगे, ब्रिटिश। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55, विच सेंटेंस रिटन इन द पैसिव वॉइस। अब देखिए ये अलग से आ गया, आप लोग जानते हैं कि इसमें लिखा है आई वॉज नेवर कन्फ्रंटेड अबाउट इट बाई द ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन नेवर कन्फ्रंट, तो इसमें आई वॉज क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और थर्ड फॉर्म है, इसलिए इसका 55 यानी कि ये देखिए ग्रामर पर आ गया, पहला इसका ऑप्शन हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, व्हाट एडवाइस डज द फूल गिव टू लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्स्ट से है, तो इसमें आप करेंगे कि क्या उसका सबसे एडवाइस फूल देता है, जो करेक्टर है तो देता टू बी काशस इंटरेस्टिंग अदर्स, सहज विश्वास न कर लो, राजा से कहता है। राजा चूंकि किसी की नहीं सुनता, इसलिए इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखें जो है 57, व्हाट डज लियर कर्स इन एक्ट फर्स्ट सीन 4। अब वो व्हाट डज लियर कर्स, क्या एक्ट फर्स्ट सीन 4 में जो वो करता है वो किसको देता, तो शुरू में गॉर्निल को देता है, श्राप देता है सबसे बड़ी बेटी को, इसलिए इसका होगा डी। क्वेश्चन नंबर 58, ये तो सिनोनिम्स फॉर बैफल, मिस्टिफाई, परप्लेक्स, पजल, कंफ्यूज और कंफाउंड, तो इसमें जो है ये जो बीविल्डर, परेशान होना, किसी चीज़ को हैरान परेशान होना, इसलिए इसका एप्रोप्रिएट आंसर होगा, आप देखें इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा, ये चूँकि सिनोनिम्स का है, इसका बीविल्डर। और क्वेश्चन नंबर 59 देख लें, द जज मेड, इसमें भी जो है ग्रामेटिकल इंसर्ट करना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। क्वेश्चन नंबर 59 में आप देखें, द जज मेड ए चॉइस ए डिमॉन्स्ट्रेट डिवीजन बिल्डर, तो द मेड ए चॉइस, इट इज एप्रोप्रिएट, हियर विल बी चॉइस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 देखें, लियर स्ट्रक ओसवाल्ड बिकॉज ही वुड नॉट एड्रेस हिम बाई टाइटल। Lear struck Oswald because he would not address him by title. Appropriate answer A। तो आज 60, इसके बाद अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।